बिहार विधानसभा चुनाव की घड़ी जैसे जैसे नजदीक आ रही है, मतदाता सूची में गड़बड़ी और फर्जी वोटर पर सियासी घमासान तेज होता जा रहा है। राहुल गांधी महाराष्ट्र की तरह बिहार चुनाव में गड़बड़ी की आशंका ऑलरेडी जता चुके हैं, तो दूसरी तरफ चुनाव आयोग की बिहार की वोटर लिस्ट को नए सिरे से तैयार करने की कवायद ने एक बार फिर से सियासी तूल पकड़ लिया है। क्या वजह है इसके पीछे, आपको दिखाएंगे अपनी इस रिपोर्ट में। फिर से फ्रेश वोटर लिस्ट ये जो है बनाएंगे केवल मात्र 25 दिनों के अंदर, ये इम्पॉसिबल है। हमें वीडियो फुटेज दीजिए महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव, हमें वीडियो फुटेज दीजिए हरियाणा के विधानसभा। महाराष्ट्र में फर्जी वोटर्स पर मचे बवाल के बीच अब बिहार में भी मतदाता सूची को लेकर घमासान शुरू हो गया है। महागठबंधन के नेता सीधे सीधे बीजेपी सरकार और चुनाव आयोग पर मनमानी का आरोप लगा रहे हैं। विपक्ष का आरोप है कि महाराष्ट्र की तर्ज पर बिहार विधानसभा चुनाव में भी धांधली करने की पूरी तैयारी कर ली गई है। दरअसल बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग ने वोटर लिस्ट को नए सिरे से तैयार करने के लिए कहा है। वोटर्स को एक गणना फॉर्म जमा करना होगा और 2003 के बाद पंजीकृत लोगों को अपनी नागरिकता साबित करने के लिए अतिरिक्त दस्तावेज भी देने होंगे। चुनाव आयोग के इसी फैसले के खिलाफ महागठबंधन के नेताओं ने मोर्चा खोल दिया। आरोप लगाया कि बीजेपी सारे हथकंडे चुनाव हारने के डर से बचने के लिए करवा रही है। फिर से फ्रेश वोटर लिस्ट ये जो है बनाएंगे केवल मात्र 25 दिनों के अंदर, ये इम्पॉसिबल है। 8 करोड़ लोगों का आप डोर टू डोर कैसे जाओगे? वोट का राज मतलब छोट का राज, ये अधिकार को ये लोग छीनना चाहते हैं। अभी वोट का अधिकार, वोटिंग का राइट छीनेंगे, बाद में पेंशन छीनेंगे, उसके बाद में राशन छीनेंगे। ये लोगों का एजेंडा साफ दिखाता है कि बड़ी साजिश है, बू आ रही है। और ये नीतीश कुमार जी और मोदी जी मिलकर के गरीबों का काट रहे हैं वोटर लिस्ट से नाम। ये अन्याय है, इस अन्याय को हम लोग सहने वाले नहीं है। डिजिटल मशीन रीडेबल वोटर्स लिस्ट महाराष्ट्र की लोकसभा चुनाव वाली और डिजिटल मशीन रीडेबल वोटर्स लिस्ट महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव वाली। पहले तो ये 2 लिस्टें चाहिए हमें। इन दोनों चुनावों के बीच 5 महीने का फासला था। इस 5 महीने में 40 लाख नए वोट जुड़े हैं, इसलिए आप हमें पहले डिजिटल मशीन रीडेबल लिस्ट दे दीजिए। अब एक सचिव स्तर का अधिकारी लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी जी को चिट्ठी लिखता है, वो कहता है आइए, क्या चाय पीने आना है हमें या शेरो शायरी सुनना है? बंगाल के राह पर चल चुका है राजद कांग्रेस। ममता बनर्जी के संगति का असर दिखाई पड़ रहा है। ये जब भारत का चुनाव आयोग पारदर्शिता से, पवित्रता से वोटरों की पहचान करके मतदान 100% सुनिश्चित करना चाहता है, तो ऐसे लोगों को बेचैनी क्यों है? ये जंगल राज तो पहले से अपनी हार की भूमिका बना रहे हैं। इससे पहले ममता बनर्जी ने भी एक दिन पहले कहा है कि बिहार चुनाव के बहाने पूरे देश में एनआरसी लागू करने की तैयारी है, जो लोकतंत्र के लिए खतरनाक और अलार्मिंग है। जाहिर है महागठबंधन के नेताओं को इस बात की आपत्ति है कि आखिरी बार जब वोटर लिस्ट में संशोधन हुआ था तो उसमें 2 साल लगे थे। ऐसे में जब बिहार चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं बचा है तो चुनाव आयोग इसे कैसे पूरा कर सकती है? अब सवाल यह है कि आखिर चुनाव आयोग वोटर वेरिफिकेशन पर विपक्ष को आपत्ति क्यों है? सवाल यह भी है कि चुनाव से ऐन पहले इसकी जरूरत क्यों पड़ी? ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। विपक्ष का आरोप आप देखिए, यानी सीधे सीधे तेजस्वी कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार मिलकर ये कर रहे हैं। सीधा वो एलिगेशन लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐसा हम होने नहीं देंगे। ये गरीबों का वोट काटने की कोशिश है, ये साफ तौर पर कहा जा रहा है। जाहिर है बिहार में साल के आखिरी में चुनाव होने वाला है। विपक्ष के निशाने पर महाराष्ट्र के बाद एक बार फिर से चुनाव आयोग है, जबकि चुनाव आयोग बहुत ही स्पष्टता के साथ अपना काम कर रहा है। फिर घमासान क्यों है वो भी जान लेते हैं। वेरिफिकेशन पर घमासान क्यों है, देखिए आप साफ स्क्रीन पर हम आपको बल्कि दिखाएंगे कि 1 जुलाई 1987 से पहले जन्मे लोगों के लिए उन्हें अपनी जन्मतिथि या स्थान की सत्यता स्थापित करने के लिए कोई एक वैध दस्तावेज देना ही होगा। 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच अगर आपका जन्म हुआ है तो उन्हें अपने साथ साथ अपने माता पिता में से किसी एक का वैध दस्तावेज देना होगा।
इसमें क्या गलती है? 2 दिसंबर 2004 के बाद जन्मे मतदाताओं के लिए इनको अपना और अपने माता पिता के वैध दस्तावेज देने होंगे, लेकिन अब इस पर भी राजनीति शुरू हो गई है और ये राजनीति विपक्ष की तरफ से हो रही है। महाराष्ट्र चुनाव में आपने साफ तौर पर ध्यान दिया होगा कि महाराष्ट्र चुनाव में चुनाव आयोग ने स्पष्ट कहा कि राहुल गांधी के चैलेंज को हम स्वीकार करते हैं, लेकिन अब तक कोई इस चैलेंज को चुनाव देने के लिए गया नहीं, वहां पर सामना करने